ये स्वाभाविक है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उनका और जो उस क्षेत्र की जनता थे उनको आहत हुआ, दुख हुआ, क्योंकि सब लोगों ने माइंड सेटअप कर लिया था कि किसको वोट देना है। चुनाव प्रचार भी अपने चरम सीमा को पहुंच रही थी, अपनी ऊंचाई को जा रही थी, तो दुख की बात है। लेकिन हम उन लोगों से भी अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होते हुए आपको दुखी नहीं होना है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। लोग तो जान रहे हैं ना कि रद्द कौन करवाया, रद्द कैसे हुआ। इसमें महागठबंधन की सरकार का कोई रोल है रद्द कराने का? इसमें नीतीश कुमार का कोई रोल है रद्द कराने का? नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार जो है वो तो चुनाव कराना चाह रही थी, टेक्निकली या कानूनी पेचीदगी आ गई, उसके बावजूद भी हमारी पूरी सरकार पूरी तौर पर मुस्तैद है कि किसी भी तरह से इस मसले का हल को निकाला जाए और जितना जल्द हो सके चुनाव हो। लोग समझ रहे हैं कि राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था चुनाव को रद्द कराने में, अच्छी तरह लोग समझ रहे हैं। लोग, बिहार के लोग जागरूक है। ये धरती चाणक्य है, ये धरती बाणभट्ट की है, ये धरती को लोग जानते हैं, धरती के लोग सबसे होशियार होते हैं। भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में सबसे होशियार जगह अगर कोई है बिहार का। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, समझदार होते हैं, ये लोग समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं जदयू के पूर्व महासचिव सैयद मोहम्मद अकील अख्तर के पास हूँ। अकील अख्तर वायुसेना से अवकाश प्राप्त कर राजनीतिक समाज सेवा में आए हैं। इनसे बात करते हैं। शहरी नगर निकाय के चुनाव को हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दिया गया। 2 फेज में चुनाव होना था, 10 तारीख और 20 तारीख को। न्याय पटना हाई कोर्ट के आदेश पर 4 तारीख को एक अहम फैसला आया और राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को कहा गया जो रोस्टर के नियम, आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ है, ये चुनाव को रद्द किया जाए। और हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयुक्त ने भी शहरी निकाय चुनाव को रद्द कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता सैयद मोहम्मद अकील अख्तर से मैं बातचीत कर रहा हूं। अकील जी, शहरी निकाय की चुनाव को माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने भी रद्द कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर हमारे पास आए हैं। इसके लिए मैं फ्रंटलाइन की पूरी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हाई कोर्ट का फ़ैसला जो भी आया है उसका हम तमाम पार्टी के लोग, हमारी पार्टी, हमारे बड़े नेता सम्मान करते हैं। और कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में पार्टी डिसाइड कर रही है कि मैं इसका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश कुमार गरीबों के हितैषी हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित के हितैषी हैं, अक़लियत के हितैषी हैं। यह हमारे जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, नीतीश कुमार के रहते हुए इनको किसी तरह के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन में हमारे सहयोगी पार्टी राजद भी शामिल है। इनका भी पिछड़ों के बारे में जो नज़रिया है वो बहुत ही स्पष्ट है। तो पिछड़ों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हर हाल में, नीतीश कुमार हर हाल में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित जो भी वंचित समाज के लोग हैं उसको हक दिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए घबराने के किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा कानून के दायरे में, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही कुछ फेवर में डिसीजन दे दें, उसके बाद फिर नहीं होगा तो दूसरी इसका नगर निकाय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग या हमारी पार्टी, हमारे नेता कानून को मानने वाले लोग हैं। हम हाई कोर्ट के जज ने फैसला दिया तो हमारा अधिकार है फैसला को चैलेंज करने का, लेकिन हम हाई कोर्ट के जज के ऊपर किसी तरह की उंगली नहीं उठा सकते हैं। अन्य हम लोग किसी तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह के भाजपा जब तक हमारे साथ थी हमारी बड़ाई करती थी, आज उनके लीडरों का ज़ुबान बदला हुआ है। किस तरह से बड़े लीडरों के बारे में जुमला का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप लोगों से ढकी हुई छुपी हुई नहीं है। हम लोगों को ये सब बात देखकर दुख होता है।
हमारे माननीय बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह साहब जब यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे बहुत ही घबराहट में थे, बहुत परेशानी में थे। वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्पेशल टाइम लिए, उनसे मुलाकात किए और उनसे सहयोग मांगा, उनसे हेल्प मांगा। जब नीतीश कुमार ने उनको हेल्प का आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से, हमारी पार्टी पूरी तरह से, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से आपके साथ हैं, उस आश्वासन के बाद वो आए। एक एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार ने आदेश और निर्देश दिया कि आप एनडीए के जो उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह साहब, बगैर कुछ देखे हुए, बगैर कुछ भेदभाव किए हुए उनका पुरजोर साथ दीजिए। उसका नतीजा ये हुआ कि वो ऐतिहासिक वोट से जीते। अगर उनको भी इस बात का एहसास नहीं है तो दुख होता है। कल आपको ज़रूरत थी नीतीश कुमार का, आप उनके पीछे पीछे थे, उनसे सपोर्ट मांग रहे थे। आज आपसे गठबंधन अलग हुआ है, जिस कारणों से अलग हुआ वो भी स्पष्ट है, वो भी आपसे छुपा। एक चीज़ बताइए, जनता में काफ़ी उबाल है, चुनाव होना था नगर निकाय का, मगर ऐन वक्त चुनाव से 6 दिन पहले आदेश आया जो चुनाव को अगले आदेश के लिए ये रद्द किया जाता है। जनता काफ़ी दुखी है, जनता चाह रही है जो चुनाव हो, मगर ऐन वक्त पर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उनका, और जो उस क्षेत्र के जनता थे उनको आहत हुआ, दुख हुआ, क्योंकि सब लोगों ने माइंड सेटअप कर लिया था कि किसको वोट देना है। चुनाव प्रचार भी अपने चरम सीमा को पहुंच रही थी, अपनी ऊंचाई को जा रही थी, तो दुख की बात है। लेकिन हम उन लोगों से भी अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होते हुए आपको दुखी नहीं होना है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, और उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। हमें उकताने की ज़रूरत नहीं है और बुलाने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखें, जो भी फैसला आएगा आपके फेवर में आएगा। आप नीतीश कुमार पर, इनकी सरकार पर और महागठबंधन के तमाम लीडरों पर भरोसा रखें। आम लोगों में चर्चा है जो आरक्षण कहीं ओबीसी का हट न जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मौजूदा जो सरकार है बिहार के अंदर, उसकी सोच से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उनका सोच स्पष्ट है। वो गरीब हितैषी सरकार है, वो मज़दूरों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है, अति पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, समाज के हर वर्ग की सरकार है। पिछड़े समाज को आगे लाने के लिए जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो आप लोगों से कोई ढकी छुपी नहीं है। इसलिए कि हम तो दरख्वास्त करेंगे जो आवाम है, ख़ासकर जो नुमाइंदा इलेक्शन लड़ रहे थे, कि आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें, नीतीश कुमार पर अपना भरोसा रखें। ये आपके हित की रक्षा करने वाली सरकार है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद आपकी रक्षा करेगी। आपका जो हक है, हकूक़ है, इसकी लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। चुनाव पे तो ग्रहण लग गया, अब आगे क्या होगा? चुनाव कब तक होगा? देखिए, इसमें वक्त लग सकता है। यह जब तक सारा चीज़ खुलता नहीं है, सारा पहलू सुलझता नहीं है। हमारी सरकार का ये घोषणा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में निर्णय ले लिया तो जाहिर सी बात है चुनाव बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी मुनासिब नहीं आता है तो सरकार फिर ऐसा विधेयक लाएगी विधानसभा में, जिससे कि अति पिछड़ों को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले, आरक्षण मिले। जनता में बहुत उबाल है, आक्रोश है, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया तेज हो गई थी। उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, समर्थकों के साथ घूम रहे। जनता काफ़ी मायूसी में है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मायूस होना स्वाभाविक है। चुनाव, जमहूरियत के अंदर चुनाव एक समझिए त्यौहार होता है, लोग इसको त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। लेकिन जनता से हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि धैर्य को न खोएं। जो विपक्षी पार्टियां हैं बेवजह इसको तूल देना चाह रही है, इसको मुद्दा बनाना चाह रही है, जबकि वो गरीबों की हितैषी नहीं है, वो पिछड़ों की हितैषी नहीं है, वो अति पिछड़ों की हितैषी नहीं है। वो उनका कोई काम जस्टिफाई वाला काम नहीं है। इसलिए उनके बहकावे से बचना है। समाज के अंदर अमन व अमान कायम रहे, समाज के अंदर भाईचारा कायम रहे, और किसी तरह का हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करें। अभी जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया बीजेपी के ख़िलाफ़, कि बीजेपी का रोल इसमें सही नहीं रहा।
अभी आप फिर भी देख रहे हैं कि अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आह्वान किया है कि जिला मरकज़ में, जिला सेंटर में, जिला के अंदर भी जदयू के कार्यकर्ता बीजेपी की पोल खोल रैली करेगा, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि हम लोग बीजेपी को के बारे में उनका जो छुपी हुई चीज़ें हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी आपके अति पिछड़ा विरोधी है। आज आप देखे होंगे कि बेगूसराय के अंदर आज बीजेपी प्रकोष्ठ का, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का धरना था नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ। उसमें कौन लोग आए थे? अति पिछड़ा समाज के कई लोग थे। आप गिनती करें 1 से 2, 3 अति पिछड़ा जो बीजेपी समाज से भी जुड़ा हुआ, बीजेपी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था, उनको भी इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि हमको हक जो देगी और दिलाएगी वो नीतीश कुमार दिलाएंगे, महागठबंधन की सरकार देगी, लालू प्रसाद यादव दिलाएंगे, और उनको यह पूरा बात का यकीन है। इसलिए बीजेपी के बहकावे में वो लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग समझ के काम ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कहीं इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, राजनीतिकरण करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जेडीयू तो हक की बात करती है हमेशा। इसको जो बीजेपी है वो राजनीति करने की कोशिश करती है। उनके नेताओं का बयान आप सुनते होंगे, बयान बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस बयान है। तो बीजेपी इसको राजनीति करने की कोशिश कर रही है। हम लोग अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं कानून के अंदर कर रहे हैं, कानून के दायरे में कर रहे हैं, और हक हकूक़ की आवाज़ उठाकर जनता को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके सच्चे हितैषी हैं। आप अपने सरकार से क्या मांग करेंगे जनता को देखते हुए? मेरी सरकार का नीति स्पष्ट है। हम जो सोचते हैं, गरीब गुरबा जो सोचता है, जो कार्यकर्ता जेडीयू का या महागठबंधन सोचता है, सरकार वही तो कर रही है। तो अभी हमें सरकार से कोई मांग करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इस पर कदम उठा रही है। सरकार की तरफ से, हमारे लीडरों की तरफ से पक्का आश्वासन है कि हम उचित कदम उठाएंगे, जिससे कि अति पिछड़ा समाज अपने हक और हकूक़ से महरूम न रहे। लोगों में काफ़ी गुस्सा है, उबाल है। जो चुनाव, एक तो चुनाव नगर निकाय का जो पहले होना चाहिए और चुनाव लेट से हो रहा, उसके बाद भी चुनाव को रद्द कर दिया गया। लोगों में काफ़ी गुस्सा, आक्रोश। तो लोग तो जान रहे हैं ना कि रद्द कौन करवाया, रद्द कैसे हुआ। इसमें महागठबंधन की सरकार का कोई रोल है रद्द कराने का? इसमें नीतीश कुमार का कोई रोल है रद्द कराने का? नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार जो है वो तो चुनाव कराना चाह रही थी। टेक्निकली या कानूनी पेचीदगी आ गई, उसके बावजूद भी हमारी पूरी सरकार पूरी तौर पर मुस्तैद है कि किसी भी तरह से इस मसले का हल को निकाला जाए और जितना जल्द हो सके चुनाव हो। इसमें आप त्रुटि निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार में भूल हुई है? नहीं, भूल का मामला नहीं था। हम लोगों को इस बात का यकीन था कि चुनाव वक्त पर हो जाएगा। इसके ख़िलाफ़ पिटीशन पढ़ेंगे, इसके ख़िलाफ़ न्यायालय में लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे और फिर न्यायालय में हम फैसला हमारे विरुद्ध आएगा। इस तरह की खबर, इस तरह की सोच हम लोगों की नहीं थी। ये सब एकाएक पैदा हुई है, जिसका हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, उचित जवाब भी दे रहे हैं और वक्त पर उचित कार्रवाई भी हो रही है। तो फिर से अगर चुनाव किया जाएगा तो सारे नामांकन को भी जो किए हैं वो भी रद्द किया जाएगा और नए सिरे से चुनाव होगा। देखिए, जो कुछ भी होगा कानून के दायरे में होगा। कानून की सरकार है, कानून का राज है। जो कुछ भी होगा कानून के दायरे में होगा। जिस बात का कानून इजाज़त देगा वही होगा। अब जो लोग चुनाव में नामांकन कर चुके हैं, सिंबल बट गया चुनाव प्रचार में, उनमें तो आक्रोश होगा, जाहिर होगा। देखिए, इसके लिए वक्त का इंतज़ार कीजिए। कानून से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है, हमारी एनर्जी वेस्ट हुआ, हमें परेशानी हुई, प्रचार प्रसार किए, संसाधन का लोगों ने इस्तेमाल किया, दुख की बात है। लेकिन हमें कानून के साथ रहना है, हमें संविधान से चलना है। देश चलता है संविधान से। आम लोगों में चुनाव आयुक्त और राज्य सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश है। आम लोग समझ रहे हैं कि राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था चुनाव को रद्द कराने में। अच्छी तरह लोग समझ रहे हैं। लोग, बिहार के लोग जागरूक है। ये धरती चाणक्य की है, ये धरती बाणभट्ट की है। ये धरती को लोग जानते हैं। धरती के लोग सबसे होशियार होते हैं। भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में सबसे होशियार जगह है अगर कोई है, बिहार का। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, समझदार होते हैं। ये लोग समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व जदयू के महासचिव, प्रदेश महासचिव सैयद मोहम्मद अकील अख्तर। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी।
धन्यवाद।